तेज इंडिया, सच की तस्वीर। वर्तमान में नाबालिग बालिकाओं के यौन शोषण मामले में जेल में बंद जावरा कुंदन कुटीर बालिका गृह को संचालित करने वाली संस्था के अध्यक्ष संदेश जैन की 2 गिट्टी खदानों को जावरा प्रशासन ने सील किया है। जानकारी के अनुसार ग्राम रोजाना के पास गिट्टी खदान की लीज मई 2018 में खत्म होने के बाद भी अवैध रूप से चल रही थी। प्रशासन ने वहां से 3 ट्रैक्टर, 2 जेसीबी मशीन सहित करीब 100 टन गिट्टी जब्त की है। खदान में डायनामाइट लगाकर किए जाने वाले उत्खनन से आसपास के गांव में नुकसान भी हो रहा था। विस्फोट से गांव के कई घरों की दीवारों में दरारें भी आ गई थी और एक मंदिर की छत भी गिर चुकी है। दोनों खदानें संदेश जैन और उसके भाई संदीप जैन के नाम से है। संदेश जैन जावरा क्षेत्र से भाजपा का व्यापारिक प्रकोष्ठ का पदाधिकारी भी बताया जाता है। गिट्टी मशीन चल रही है, उसमें से ये लोग रोज वो लगाकर विस्फोटक पदार्थ लगाकर वहाँ पर वो कर रहे हैं। उसके कारण मंडी में और आसपास के गांव में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। कल रात में भी मंडी की दुकान का एक छत गिर गई है, तो वहाँ भी जाके जांच की गई, तो उसमें एक जो क्रशर मशीन है वो अवैध चल रही है। उसकी लीज जो है वो उसका नवीनीकरण नहीं हुआ है, पिछले 10 महीने से अवैध चल रही है। हाँ, वहाँ से हमने 2 जेसीबी जो खुदाई कर रही थी और 3 ट्रैक्टर जब्त कर लिए। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। लोकसभा चुनाव की तैयारी के चलते रतलाम में भी बीजेपी प्रदेश लोकसभा चुनाव प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह ने खास बैठक ली। स्वतंत्र देव सिंह के साथ रतलाम विधायक चैतन्य काश्यप भी मौजूद रहे। रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र के बीजेपी विधायकों के अलावा जिला व मंडल अध्यक्ष और पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक खास इसलिए थी क्योंकि यह बैठक बंद कमरे में ली गई। सूत्रों से जानकारी इस अहम बैठक को लेकर सामने आई है कि इस बैठक में महत्वपूर्ण जवाबदारियां सौंपी गई है। वहीं फटकार के साथ उन जवाबदारियों पर खरा उतरने और कोताही न बरतने की नसीहत भी दी गई। बैठक के बाद बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रदेश प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह ने मीडिया से चर्चा में कहा कि मोदी राज में कई योजनाओं से करोड़ों की संख्या में जनता ने लाभ लिया है। ऐसे में हमें विश्वास है कि मध्य प्रदेश में हम सभी 29 सीटें जीतेंगे और मोदी जी की झोली में डालेंगे। स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में भूखों की तरह लूटने का काम किया है। राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद भी कांग्रेस का इस तरह प्रदेश को लूटना, डकैती डालना दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्ज माफी पर कांग्रेस ने झूठा प्रोपोगेंडा किया है। कांग्रेस इसी तरह नंबर 1 के झूठे हैं और झूठ फैलाकर सरकार बनाते हैं। 2019 के लिए जनता जाग चुकी है और मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएगी। देश के अंदर 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत से लाभ लिया है। मोदी जी उज्ज्वला योजना है, जाने कितनी योजना। बैंक में अकाउंट खोलने का, गरीब का अकाउंट तो बैंक के दरवाजे नहीं जा पाता था, मोदी जी का शासन। बाकी मैं माननीय मोदी जी के राज्य में सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, इस समय शक्ति मिशन का काम रहा हो, आज मोदी जी के कारण मैं वैज्ञानिकों को, सेना के सभी जवानों को और मोदी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्हीं के कारण ये सब हो रहा है। इसलिए हम लोग तय किए हैं कि 29 की 29 मध्य प्रदेश सीट जीतेंगे और मोदी जी की झोली में डालेंगे। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में जून 2018 में उजागर पीएम आवास घोटाले में अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में मुख्य आरोपी को कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया, जिसका 22 मार्च तक रिमांड लेने के बाद जेल भेज दिया गया। इसके अलावा इस मामले में 2 आरोपी जाकिर और सलीम दिसंबर 2018 में गिरफ्तार हो चुके थे। इस मामले में शुक्रवार को स्टेशन रोड पुलिस नगर निगम पहुंची, जहां निगम कमिश्नर के कक्ष में 2 घंटे तक इस मामले के दस्तावेज खंगालने के अलावा संबंधित अधिकारियों से पूछताछ भी की गई। पुलिस पीएम आवास फर्जीवाड़े के मामले में जल्द ही जांच पूरी कर अब न्यायालय में चालान पेश करने जा रही है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।